बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे एक न्यू स्टाइल और यूनिक सा चाइनीज़ पराठा बनाने की एकदम परफेक्ट और आसान सी रेसिपी, और गेहूं के आटे के साथ आज हम इसको बनाएंगे। इसका टेस्ट तो बहुत ही लाजवाब बनकर तैयार होते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। चाइनीज़ पराठा बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा गूंद लेंगे। तो 2 कप मैंने यहाँ पर लिया है गंदम का आटा, और ये हम एक बाउल में डाल देंगे। इसके बाद टेस्ट के हिसाब से आधी चम्मच हम इसके अंदर डाल देंगे नमक, 1/4 चम्मच अजवाइन, इससे बहुत ही अच्छी सी खुशबू आएगी, और आधी चम्मच डाल देंगे साबुत ज़ीरा, और 4 चम्मच डाल देंगे मेल्टेड घी। ये डालकर हम हाथों की मदद से आटे में घी को मिक्स कर लेंगे। घी को आटे में हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद नॉर्मल पानी से हम आटा गूंद लेंगे। जिस तरह से आम रूटीन में हम घर पर आटा गूंदते हैं, इसी तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम आटे को इस तरह से हाथों की मदद से समेट लेंगे। आटे को हम यहाँ पर ज़्यादा सख्त या ज़्यादा पतला नहीं गूंदेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम नॉर्मल सा आटा गूंद लेंगे। तो यहाँ पर तमाम आटे को हमने अच्छे से समेट लिया है, और इसकी हमने मुक्की लगा दी है। इसके बाद हम इसको कवर करके 30 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। पराठा तैयार करने के लिए चाइनीज़ फिलिंग हम तैयार कर लेंगे। तो एक बाउल में डाल देंगे 1 अदद कद्दूकश की हुई गाजर, 1 अदद प्याली हम इसके अंदर डाल देंगे चॉप कटी हुई बंद गोभी, और 1 अदद शिमला मिर्च जिसको मैंने बारीक चॉप काट लिया है। इसके साथ ही 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें और बारीक कटा हुआ काफ़ी मिकदार में सब्ज़ धनिया हम इसके अंदर डाल देंगे, और 1 अदद आलू को मैंने उबालकर इस तरह से मैश कर लिया है, ये हम इसके अंदर डाल देंगे, और 4 चम्मच मोज़रेला चीज़ जिसको मैंने कद्दूकश कर लिया है, ये हम इसके अंदर डाल देंगे। इसके बाद हम इसके अंदर चंद एक स्पाइसेस डाल देंगे। तो सबसे पहले हम आधी चम्मच डाल देंगे इसके अंदर नमक, आधी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, ये ऑप्शनल है, और आधी चम्मच डाल देंगे पिसी हुई काली मिर्च। ये डालने के बाद हाथों की मदद से हम इस मिक्सचर को मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर पराठों के लिए ज़बरदस्त सा मिक्सचर तैयार है। इसको रख देते हैं हम साइड पर, और जो आटा हमने गूंद कर रखा था उसको हम चेक कर लेते हैं। तो आटा जो हमने गूंद कर रखा था वो अच्छे से सेट हो गया है, और बिल्कुल परफेक्ट आटा हमने गूंदा है। इसको हम इस तरह से 1 से 2 बार इसकी मुक्की लगा लेंगे, और इसके हम नॉर्मल साइज़ के इस तरीके के पेड़े तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने तमाम पेड़े तैयार कर लिए हैं। सबसे पहले हम एक पराठा तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर एक पेड़े को हाथों से हम बढ़ा लेंगे थोड़ा सा, और इसके बाद हम बेलन की मदद से मज़ीद इसकी गोल सी रोटी तैयार कर लेंगे। पराठे के लिए एक रोटी हमने बेल ली है, और जो मिक्सचर तैयार किया था उसके 3 से 4 चम्मच हम इस तरह से इसके अंदर रख देंगे। बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया हम इसके ऊपर डाल देंगे, और इसकी एक साइड को इस तरीके से फ़ोल्ड करते हुए दूसरी साइड भी हम इसकी इसी तरह से फ़ोल्ड कर देंगे, और जो इसके ऊपर वाली साइड है उसको हम इस तरीके से कवर करके इसका स्क्वायर पराठा तैयार कर लेंगे। तो एक ज़बरदस्त सा पराठा तैयार है। बाकी हम इसी तरह से पराठे तैयार कर लेंगे। इसके बाद हम इसके ऊपर थोड़ा सा खुश्क आटा लगा लेंगे, और इसको हम बेलन की मदद से मज़ीद पराठे को बढ़ा लेंगे। तवा हमने गरम कर लिया था, और ये पराठा हम इसके ऊपर डाल देंगे, और स्लो आंच पर एक साइड से हम हल्का सा पराठे को सेक लेंगे। थोड़ी देर के बाद हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे, और दूसरी साइड से भी हल्का सा इसी तरह से हम इसको सेक लेंगे। इसके बाद 2 से 3 चम्मच इसके ऊपर घी डाल देंगे, और इसकी साइड को हम बदल देंगे, और इसको हम अच्छे से एक साइड से घी को लगा लेंगे। पराठे की एक साइड पर घी लगा लेने के बाद हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे, और दूसरी साइड से भी हम इसी तरह से इसके ऊपर घी लगा लेंगे। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही यमी सा ये चाइनीज़ पराठा बनकर तैयार होगा। आप इस आसान सी रेसिपी को अपने घर पर ज़रूर ट्राई करें। आप इसको बनाकर बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं। मज़ीद हम इसको और क्रिस्पी कर लेंगे। एक पराठा मैंने आपको तैयार कर कर दिखा दिया है, बाकी तमाम पराठे हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। तो तैयार है गर्मा गर्म चाइनीज़ पराठे। बहुत ही ज़बरदस्त ये बनकर तैयार हुए हैं। आप इसको रायता और केचप के साथ सर्व करें, और अपने घर पर इसको ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो आप अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें, और अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। इसके साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें, और साथ दी हुई बेल को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।